Hello everyone. So today we have this interesting question. So this question was inspired from this FIITJEE AITS of JEE Advanced. ठीक है, तो we can solve this. So question है कि consider the set of n numbers. एक सेट है जिसमें n नंबर्स है, सारे नंबर ऑड नंबर दिख रहे हैं. इस सेट में से 5 कंसेक्यूटिव नंबर को हटा दिया गया एंड मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स फाउंड किया गया कि 1509/17 है. तो हमें निकालना है पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज ऑफ n एंड मीन ऑफ 5 नंबर्स निकालना है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टास्क लग रहा है कि n का वैल्यू निकालना है. तो क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन को समझना इज एक्चुअली क्वाइट इजी. तो n नंबर्स का सेट है, इसमें से कोई 5 कंसेक्यूटिव रिमूव कर दिया गया. ठीक है, तो क्या हुआ होगा? मीन क्या होता है? मीन हमारा क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो जो मीन है उसके लिए हमें सम का जरूरत पड़ेगा. तो if I ask you कि 1 + 3 + 5 up to 2n - 1 इसका सम क्या होगा? बेसिकली सम ऑफ ऑड नंबर्स. तो इसका करने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला तो हो गया एपी का फॉर्मूला कि n/2. तो n/2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म 2n - 1. तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी n² आ जा रहा है. और एक तरीका है कि आप पैटर्न देख सकते हैं. क्या पैटर्न? यहाँ पे देखिए 1. ठीक है, 1 + 3 क्या बन रहा है? 4. 4 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर है कि नहीं? 4 + 5 9, वो किसका है? 3 का स्क्वायर. आगे में क्या हुआ होगा? 7. 9 + 7 इज 16, वो क्या है? 4 का स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं सम ऑफ ऑड नंबर्स एक्चुअल में n² आता है. काफी फेमस रिजल्ट है. तो अब मीन क्या लिख सकते हैं? तो मीन क्या हो गया? मीन को अब लिख सकते हैं कि n² में से कोई 5 नंबर हटाए होंगे. सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स. अच्छा, यहाँ पे अब नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं बचा, n - 5 बचा. 5 हटा दिए. ये किसके बराबर है? 1509/70. ये कुछ इक्वेशन सा बन रहा है. इसमें इसको भी अलजेब्रा के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं. तो वी कैन लेट 5 नंबर जो है उसको हम लोग लेट कर सकते हैं. कैसे लेट कर सकते हैं? 5 नंबर जो आया हमारा उसको मान लेते पहला नंबर x था, दूसरा नंबर उसके आगे वाला x + 2 हो जाएगा. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डिफरेंस 2 2 का है. ठीक है, ऑड नंबर से. तो आगे हो जाएगा x + 4, x + 5, x + 7. हाँ, 5 नंबर हो गया. बट एक बेटर वे, इसके बजाय आप ऐसे नंबर को लेट करिए कि मान लीजिए x बीच वाला नंबर है, इसके आगे क्या होगा? x + 2, x + 4. अब इसके पीछे क्या होगा? x - 2, x - 4. इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसका सम निकालना इजी है. इसका सम आपको दिख रहा होगा कि 5x है क्योंक't बाकी सारे नंबर्स कैंसिल आउट. तो इसको ट्रांसफॉर्म करके वी कैन राइट n² माइनस सम क्या आ गया? 5x बाय n - 5 इज इक्वल टू 1509/70. तो यहां से आप देख सकते हैं एक इक्वेशन बन गया. बट द प्रॉब्लम इज, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा. बट इसमें कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक तरीका है. बट आप ये देख सकते हैं कि n जो है इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सेट ऑफ नंबर है या नेचुरल नंबर कह सकते हैं. ठीक है, x भी हमारा ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए. ऑड नेचुरल नंबर. बेटर टू राइट इट, बेटर किसको n ही कर दे. तो ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ये और नेचुरल नंबर होना चाहिए. एक और चीज आप, एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप नोट कर सकते हैं कि सिंस इसको ऐसे लिख सकते हैं n² - 5x इज इक्वल टू 1509/70. n - 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए. तो ये हमारा नेचुरल नंबर, ये भी है नेचुरल नंबर. तो LHS क्या हो गया? नेचुरल नंबर. तो RHS भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर. तो अब ये नेचुरल नंबर कब होगा? जब 17 नीचे से हटे, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है? सिर्फ ऊपर में नंबर दिखना चाहिए. तो ये 17 150 तो नहीं काट पाएगा क्योंकि ये दोनों डिविजिबल नहीं है. आप कर सकते हैं खुद. तो ये कंक्लूड कर सकते हैं ये 17, ये n - 5 को ही काटना पड़ेगा. Implies n - 5 should be a factor of 17. सॉरी, मल्टीपल. should be a multiple of, तभी 17 वहां से हटेगा. ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिपीट कर सकते हैं, ये आना चाहिए.
तो आप 17 का मल्टीपल सोच सकते हैं, 17, 34, 51 वगैरह वगैरह, n का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। बट इससे एक बेटर मेथड है, ये हिट एंड ट्रायल हो गया, बट इसका एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व यूज दैट। सो अगेन मीन पे आते हैं, तो मीन हमारा क्या था, मीन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव numbers by number of terms जो कि आया था n माइनस 5 इज इक्वल टू 1509 बाई 17। याद अच्छा, अब हम इसमें सोचेंगे कि मीन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। इसमें हम लोग ये सोचेंगे इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम कब होगा, जब ये ज्यादा से ज्यादा घटाए, जब वो 5 नंबर्स क्या हो, मिनिमम तब होगा जब 5 नंबर्स हम लोग क्या ले, मैक्सिमम ले, यानी कि 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 एंड 2n माइनस 7 एंड 2n माइनस 9। तो ये 5 नंबर लेंगे तभी मीन का मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ये 5 नंबर का सम क्या हो गया, सम आप लोग कर सकते हैं, 5 टाइम्स 2n इज 10n, और ये पूरा का सम 1 3 5 7 9 आप करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा, मीन का मैक्स कब होगा, जब सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर सबसे कम। तो ये सबसे कम कब होगा, जब 5 नंबर्स हम लोग क्या ले, स्टार्टिंग का नंबर ले लेते हैं, तब सबसे कम होगा, है कि नहीं। यही इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना। ठीक है, कि ये जो LHS वाला एक्सप्रेशन है, इसका हम लोग मीन और मैक्स निकाल सकते हैं। तो जो 1509 आया वो भी इस दोनों के बीच में आ जाएगा, वहां से हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू आएगा 25। तो यहां से क्या पता चला, यहां से वी कैन राइट देयरफॉर ये जो है 1509 वो मीन और मैक्सिमम के बीच में फंसा हुआ रहेगा। तो मैक्सिमम क्या है, n स्क्वायर माइनस 25 बाई n माइनस 5। मिनिमम क्या आया, n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 25 बाई n माइनस 5। अब यहां से आप ऑब्जर्व करिए, दिस इज नथिंग बट n माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये टर्म आपको दिख सकता है, n माइनस 5 आ गया। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं n माइनस 5 n प्लस 5, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सिंपल सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ये कैंसर, ये कैंसर, सिंप्लीफाई हो रहा है, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो n माइनस 5 निकल के आ गया। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 1509 को 17 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 88.7 आएगा। ठीक है, तो n प्लस 5, तो यहां से ये इक्वेशन पकड़ते हैं, यहां से ये निकल के आ रहा है कि n माइनस 5 लेस देन 88.7, यानी कि n इज लेस देन इक्वल टू 93.7, एंड ये इन इक्वेशन को देखें तो यहां से निकल के आ रहा है कि 83.7 शुड बी लेस देन इक्वल टू n। तो ये दोनों को कंबाइन करें तो n दो नंबर्स के बीच में दिख रहा है 93.7, बट हमें पता है, बट वी नो, बट n minus 5 should be a multiple of 17। ठीक है, 17 का मल्टीपल होना चाहिए, हमने पहले ही देख लिया। तो n माइनस 5 क्या हो सकता है, तो n माइनस 5 85, देखिए आप, एक मल्टीपल है 17 का, तो 85 हो सकता है। ठीक है, 85, तो n यहां से क्या हो जाएगा, 90, जो कि है हमारा आंसर। So let's put a box around it. तो n हमारा 19 आ गया, और ये आप देख सकते हैं बीच में 83.7 और 93.7 के बीच में। इससे आप ज्यादा चल जाएंगे तो 93 के पार निकल जाएंगे, इससे कम लेंगे तो 83 से छोटा ही रह जाएगा। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। हाँ, तो इसी के साथ हमारा एक आंसर 90 आ जा रहा है, n का वैल्यू इज 90। सो लेट्स सॉल्व मीन ऑफ 5 नंबर्स। तो बस इसी में n का वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड द आंसर। So let's solve it in next page. So equation क्या बना था, n स्क्वायर माइनस सम, ठीक है, वो सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स बाय n माइनस 5 था, इज इक्वल टू 1509 बाय 17 था।
तो n का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू कितना था, 90 आया था, तो 90 का स्क्वायर माइनस सम बाय n माइनस 5 विच इज 85, तो 1509 बाय 17, हाँ कैंसिल होना चाहिए था 17 से 5 बार, तो इसको उधर भेज देंगे। और सम का वैल्यू कैन चेक कि 90 का स्क्वायर माइनस 1509 इंटू 5 आ जाएगा, तो ये तो हमें पता है 8100 हो जाएगा, इसका वैल्यू 45 और यहाँ पे 75, हाँ तो इसको सब्ट्रैक्ट, इफ वी ट्राई टू सब्ट्रैक्ट आपका 555 आ जाएगा, तो सम बहुत अच्छा आ गया। तो देयरफॉर हमें क्या निकालना था, मीन ऑफ 5 नंबर्स, मीन ऑफ 5 नंबर्स जो कि रिमूव्ड हुआ है, तो सम बाय मीन वही होता है सम बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि यहाँ पे 5 है, तो सम आया था 555 बाय 5, इट इज अ वेरी गुड नंबर 111। तो इसी के साथ वी हैव गॉट बोथ द आंसर। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। एक तो ये तरीका था हिट एंड ट्रायल करके, बट इससे कुछ अच्छा आंसर नहीं आ पा रहा था। ये जो मेथड था कि जो मीन है उसको मीन और मैक्सिमम के बीच में सिकोड़ दिए और फिर कुछ अच्छा सा एक्सप्रेशन बन गया, जिसके वजह से एन का फिक्स्ड ही वैल्यू आ गया, एक ही पॉसिबल वैल्यू आया, फिर वहां से हमने मीन का इजिली वैल्यू निकाल लिया एन का वैल्यू पुट करके। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो आप जरूर ट्राई करिएगा, FIITJEE का AITS का ओरिजिनल क्वेश्चन, और अगर आपको ये समझ में आया होगा तो यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस। सो ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकता है। So I hope you learned something interesting by solving this very good question. Thanks for watching.